गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी यशवंत राघव नहीं आए। आज हम पढ़ाने वाले थे आपको आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। यानी कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस के मेथड तो काफी सारे हैं, लेकिन इसमें जो हम बेस से पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो यूज होता है वो आपके सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन बनता है उसकी कंसंट्रेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है? किसी को पता है सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है सॉल्यूशन? यस, सॉल्यूट। यस। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही चल गया हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट, इससे बनता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। फर्स्ट, सेकंड, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? कल बताया तो था जब प्राइमरी पढ़ा रहे थे। इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो वही तो होता है। कल ही तो बताया था। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड हमारा आता है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? दिख नहीं रहा है? अब भी नहीं दिख रहा? अब भी नहीं दिख रहा क्या? अब अब आप लोग ही बोले शाम के लिए, नहीं तो मैं तो बोल रही थी। आप ही बोले मैम शाम को पढ़ाना 4 बजे। अभी दिख रहा है? सुनाई भी नहीं दे रहा जो मैं बोल रही हूँ? अच्छा रुको, अब सही है। अगर मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ तो सुनाई दे रहा है? चलें तो फिर हम कैमरा ऑफ करके क्लास कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जहां पे मुझे कुछ शो करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है? जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो किसी भी जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें कितने अमाउंट में हमारा सॉल्यूट है या कितने अमाउंट में हमारा सॉल्वेंट है, उसकी जो हम जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो मतलब ये जो सॉल्यूशन बन जाता है उसको क्या करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बोलेंगे तो इट्स रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ गिवन सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, वेयर इज द रेफर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सब्सटेंस, यानी कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। ठीक है, उसके अमाउंट को जब देखते हैं तो हाँ, तो यानी कि अगर आप एग्जाम्पल ले लें, अगर हमें 1 लीटर पानी में 10 ml हमने ग्लूकोज मिला है तो और 25, अगर हम 25 ml 10 ml उसको ग्लूकोज मिला रहे हैं तो हमें उसमें देखना है कि, और अगर हम 1 लीटर में हमने 25 ml मिलाया, 1 लीटर में हमने 10 ml मिलाया, तो हमें उसमें उसमें उनमें क्या चेंजेस हो जाएगा? उनका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। जब उनकी ग्लूकोज का ml हमने चेंज कर दिया तो उसमें उसमें क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट क्या हो गया? ज्यादा हो गया हमारा। हो गया ना? ठीक है, इसलिए तो उससे हमारे क्या पता चलती है? कंसंट्रेशन पता चलती है। तो जो हमारी कंसंट्रेशन टेक्निक्स होती है, जो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन होते हैं, वो हमारे 7 टाइप्स के दे रखे हैं। फर्स्ट हमारा है परसेंट कंसंट्रेशन। लिखते रहे, क्योंकि आपको अगर मैं लिख के दिखाऊंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई दे जाएगा।
फर्स्ट परसेंट कंसंट्रेशन दिख रहा है? ओके ठीक है, मैं सिर्फ ओके चले ठीक है, फिर आवाज तो नहीं रुक रही अगर मैं कैमरा ऑफ करके बोल रही हूँ तो? ठीक है, तो ठीक है फिर। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, परसेंट कंसंट्रेशन। इसके बाद आंसर्स किए जाएंगे तो प्लीज आप फिर रिप्लाई करना, ठीक है। सेकंड हमारा होता है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम भी बोलते हैं जिसको हम। थर्ड हमारा होता है पार्ट्स पर बिलियन, जिसको पीपीबी भी बोलते हैं। ओके क्लियर? फोर्थ, फोर्थ जी, फोर्थ हमारा होता है मोलैरिटी। फिफ्थ हमारा होता है मोलैलिटी। सिक्स्थ हमारा होता है नॉर्मेलिटी। और सेवेंथ हमारा है फॉर्मेलिटी। ठीक है, फर्स्ट हमारा परसेंट कंसंट्रेशन, सेकंड हमारा पार्ट्स पर मिलियन, थर्ड हमारा पार्ट्स पर बिलियन, फोर्थ हमारा मोलैरिटी, फिफ्थ हमारा मोलैलिटी, सिक्स्थ हमारा नॉर्मेलिटी और सेवेंथ हमारा फॉर्मेलिटी। ओके क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आज परसेंट कंसंट्रेशन की। ओके, तो परसेंट कंसंट्रेशन क्या होता है? ये हमारा जो कोई अमाउंट आप ले लेते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट होता है, वो कितने परसेंट, मतलब कितना उसमें है कितना नहीं है, जो उसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन में हमारा कितना पार्ट है, ठीक है, सॉल्यूट का। ठीक है, अगर अगर मतलब वो ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर 100, पीपीएच भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ठीक है। और इसको इसको एक्सप्रेस इसको हम 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इसको एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जो हमारा परसेंट कंसंट्रेशन है उसको आप 4 मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 टाइप ऑफ आपके उसके मेथड्स हैं, 4 टाइप्स के ही आपके जो फॉर्मूला है वो दे रखे हैं। ठीक है, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन भी दूंगी, वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट हमारा होता है जो परसेंट होती है वो डब्ल्यू। अगर इसको देख, जो हमारा इसको पहले आपका जो है कंसंट्रेशन है उसमें हमें इसको डिनोट किया गया। अगर हम वेट की बात करते हैं, आपका इसको वेट को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, तो या तो आपका जो हमें निकालना है सॉल्यूशन, वो या तो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू दे रखा होगा। ठीक है, या तो आपका जो हमारा दे रखा है परसेंट कंसंट्रेशन जो इसमें एटम्स है, तो या तो आपका वो वेट बाय वेट दे रखा है जो कि हमारा सॉल्यूट होता है। जो सॉल्यूट हमें तो हमारा होता है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि आपको बोला मैंने डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, नहीं होगा ही आपका सॉलिड फॉर्म में। ठीक है बेटा, लेना नहीं, सॉल्यूट आपका सॉलिड फॉर्म में ही होता है। अगर आप NaCl की बात कर रहे हैं, नमक, तो वो किस फॉर्म में है? तो किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है ना। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में ही मतलब आपको मिलता है, इसको हम लेते नहीं है, ये होता ही सॉलिड फॉर्म में। ओके, ठीक है। आप इसको जैसे आप अगर ये तो है कि डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जब आप इसको डिसॉल्व करके गर्म करते हैं तो आपको देखा ही फिर से वापस नमक की फॉर्म में आ जाता है ना। ठीक है, तो ये होता ही सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड फॉर्म में नहीं है, तो होता ही सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है तो देखें, तो जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट आपका होता है डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यानी कि वेट बाय वेट। सेकंड आपका होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि वी अपॉन वी। और थर्ड आपका होगा वेट अपॉन वॉल्यूम यानी कि डब्ल्यू अपॉन वी। और फोर्थ आपका होगा वॉल्यूम अपॉन डब्ल्यू यानी कि वॉल्यूम बाय वेट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, अब फर्स्ट वाला डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यानी कि जो आपकी वेट बाय वेट है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। ठीक है, और आपका जो सॉल्यूट है, इसमें जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो आपका इसमें जो वेट बाय वेट है इसमें ग्राम में होगा, और ये कौन से में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, बताया ना। सॉल्यूट जो होगा आपका किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जो आपकी जी जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होती है ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगी।
ठीक है, जैसे कि आपका HCl वगैरह, ठीक है, ये हमेशा किस में होगी, मतलब आपकी जो होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, और ये आपके सॉल्यूशन होते हैं, जो वॉल्यूम होती है ना, ये हमेशा सॉल्यूशन की होती है, ठीक है। और जो आपका वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि ये सॉलिड भी हो सकती है और ये लिक्विड भी हो सकती है। जो हमारा वेट होगा वो तो सॉलिड हो गया, और जो हमारा वॉल्यूम है वो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है ना। जो वेट है वो हमारा सॉल्यूट का होगा और वो सॉलिड होगा, और जो वॉल्यूम है वो हमारे लिक्विड होगी, ठीक है, सॉल्वेंट वाली, ठीक है। तो फर्स्ट इसके लिए जो हमें W बाय W के लिए, यानी कि वेट बाय वेट के लिए जो हमें फॉर्मूला दिया गया है, एक परसेंट फॉर्मूला है इसका, परसेंट फॉर्मूला वेट बाय वेट का, वो है इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इन फॉर्मूलों को लिखते जाएं प्लीज, मैं इनके बेस्ड आपको क्वेश्चन भी दूंगी, ठीक है। लिखें W बाय W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सॉल्यूट जो आपको दिया गया है आपका सैंपल, और सॉल्यूशन किससे बनेगा, प्लस सॉल्वेंट से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, जैसे कि आपको वाटर वगैरह दिया गया है वो, ठीक है। ओके, इसके लिए एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा दूंगी अभी, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऐसे ही आपका सेकंड दिया है, V बाय V, उसका फॉर्मूला लिखे, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का लिखे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, लिख लिया। थर्ड लिखे W अपॉन V, यानी कि परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। फोर्थ लिखे परसेंट वॉल्यूम अपॉन वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। वॉल्यूम अपॉन वेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आपको इसमें दिया हुआ है सॉल्यूट, दिया हुआ है कोई, जैसे कि हम आपको इसमें सॉल्यूट दे दिया, NaOH दे दिया आपको, सॉलिड फॉर्म में है ये, NaOH दिया आपको सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसको हमें मिक्स करना है 100 ml ऑफ वाटर में, डिजोल्व कर रहे हैं आप, 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, यानी कि आपका क्या होगा, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, है कि नहीं। 10, 10 क्या हो गया आपका सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और 100 क्या हो गया आपका, 100 क्या हो गया भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 माइनस, बचा कितना, 10, तो यानी कि आपका 10% आया, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक चीज ध्यान नहीं की, ये आपको किसका फॉर्मूला था, ये आपको पता है किसका था, जो मैंने आपको बताया किसका था, ये किसका था, ये कौन से वाले का था, बताओ जल्दी। फर्स्ट का कैसे हो गया, वेट बाय वेट है फर्स्ट। फोर्थ, फोर्थ का कैसे हो गया, ये थर्ड का था, थर्ड, थर्ड का था ये, क्योंकि एक चीज आपको सॉलिड दी है और एक चीज आपको लिक्विड दी है, ठीक है, ठीक है। तो ये थर्ड का था, W अपॉन V का, तो ये आपका वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वेट अपॉन वेट की, अगर हम वेट बाय वेट की बात कर रहे हैं, तो आपको 10 ml लेना है HCl, ठीक है, ठीक है। और अगर हम इसको मिक्स करते हैं, जैसे हम NaOH की ही बात कर रहे हैं, अगर हम NaOH ले रहे हैं, 10 ग्राम NaOH ले रहे हैं हम, जो कि हमारे सॉलिड फॉर्म में, और इसको मिक्स कर रहे हैं किसके, चौक के वाटर में, चौक के वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। चौक क्या हो गई, सॉलिड हो गई ना, वो उसमें मिक्स थोड़ा ही ना होगी,
या मिक्स हो जाएगी चॉक वाटर में? उसके पार्टिकल्स तो रहेंगे ही ना। ठीक है, तो इसको अगर हम W/W में लगाते हैं तो यानी कि 10 ग्राम हमने NaOH लिया और 100 ग्राम हमारा चौक वाला वाटर था, मल्टीप्लाई 100, तो माइनस माइनस कितना बचा? 10% ही आया ना इसका भी W/W। ठीक है। हाँ, और ऐसी अगर हम बात करते हैं आपके कि अगर हम बोलेंगे 500 ml में डिसॉल्व करना है NaOH को 10 इसके वाटर में, चौक के वाटर में 500 ml में वो करना है, तो आपको 100 की जगह 500 ml लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट दिया गया है, जितनी भी क्वांटिटी आपको दी गई है वाटर की डिसॉल्व करने की, तो वो आपको सॉल्यूशन में करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलें, तो फिर क्वेश्चन लिखें। चलें क्वेश्चन लिखें फिर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, अभी सॉल्व करके बताना आप मेरे को। 10 ml HCl liquid dissolve in 10 ml of water. 10 ml HCl liquid dissolve in 10 ml of water. कितना आया? कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें ये भी बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी, लिख दे, मैसेज कर दे अगर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 10 ml को, एक मिनट, वो बोल रहे हैं रिपीट कर दो, तो मैं पहले रिपीट कर दूं फिर बताना आप। ठीक है, 10 ml HCl liquid dissolve in 100 ml of water. 10% आ गया, क्या आया 10% इसका? कौन सा कौन से वाला भाई? सेकंड वाला। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, सही बात है, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों।
जी। हेलो। जी। क्या आंसर आया था उसका? 10%, ठीक है। कौन सी का? कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? फर्स्ट वाला? वहाँ फर्स्ट नहीं लगेगा बेटा, सेकंड लगेगा इसमें, क्योंकि दोनों चीजें, हाँ लिक्विड है ना दोनों। ठीक है, दोनों चीजें लिक्विड है इसलिए सेकंड वाला। ओके। ओके। फिर एक क्वेश्चन और लिखे, चलो क्वेश्चन लिखे, फिर एक और लिखे। व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम? व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम? परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ, परसेंट concentration of 250 ml of 250 ml of aqueous sodium chloride, aqueous sodium chloride solution containing 5 gram NaCl, 5 gram NaCl। फिर से बोलूं? ठीक है। 2% नहीं आएगा, मतलब ये ग्राम में आएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया ना कि कितने ग्राम होएगा। ठीक है। ओके। सेकंड लिखे। A solution of propanol, a solution of propanol is prepared by, is prepared by dissolving 67 ml in 67 ml in enough water to have, enough water to have a final volume of 250 ml. What is the volume percent of ethanol? To have a final volume of 250 ml, 250 ml. What is the volume percent of, what is the volume percent of the ethanol? जी। जी क्या बोला? हाँ ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की? हम्म। ठीक है, सही है। और किसने करी? और नहीं कर रहा कि कोई भाई? ये दो तीन बच्चे ही कर रहे हैं क्या बस? हम्म। हेलो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखे, एक क्वेश्चन और लिख के चलें। A solution is prepared by dissolving, a solution of, sorry, a solution is prepared by dissolving 15 gram of cane sugar, 50 gram of cane sugar in 60 ml of water. Calculate the mass percent of each component of the solution. Each component of the solution, ठीक है? Each का निकालना है आपको। जी। आवाज नहीं आ रही क्लियर बेटा। आवाज ही नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है सही आपकी। क्या करूं? क्वेश्चन रिपीट। ओके। A solution is prepared by a solution is prepared by dissolving 15 gram of cane sugar in 60 ml of water. Calculate the mass percent of each component of the solution. ओके। सबका इतना ही आया? सबका इतना ही आया? ठीक है। इसमें वाटर कितना होगा? जब इस 20 को 100 से माइनस कर देंगे तो 80 आएगा, यानी कि 80% वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन जो है। ठीक है, चलें एक और क्वेश्चन लिख के